रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये रहा द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अब बड़ा सिंपल सा हो गया खेल। क्या हो गया सुनो, मैंने आपको 5 हेडिंग बताई थी। क्या बताई थी? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। ये 5 हेडिंग है, यहाँ पे देखो 5 हेडिंग है। तो अब हम इस हेडिंग को कंबाइन करते हैं, या तो एसेट या फिर खर्चे। एसेट या खर्चे दोनों के अंदर एक ही रूल फॉलो होता है। अगर वो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। ऐसे देखो एरो ऊपर है ना, बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है डेबिट, एसेट कम हो रहा है क्रेडिट। अरे एक्सपेंस, मेरा खर्चा हो रहा है डेबिट, खर्चा कम हो रहा है जो आपको बाद में मालूम चलेगा वो क्रेडिट। मतलब जो भी मेरा खर्चा या एसेट बन रहा है, अगर मैं एसेट बना रहा हूं या खर्चा हो रहा है, दोनों केस में वो बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। अच्छा, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। याद करने के लिए एक और बताऊं, टिक बताऊं, इसको बोलता हूं LIC। लाइबिलिटी का LI और C, LIC, इंश्योरेंस वाली नहीं, ये इसका है, शॉर्टकट है LIC। क्या बोलता है? लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इन तीनों का एक ही रूल है। LIC का तीनों का एक ही रूल है। क्या है? अगर ये बढ़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, उल्टा है उनका। और अगर ये घटेगा तो डेबिट होगा। मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, इनकम घटेगी तो डेबिट। समझ में आया? नहीं आया? सर ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। अरे भाई 5-6 क्वेश्चन करो, आपके माइंड के अंदर हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ये आपके लिए 2 + 2 4 आपको इसके सामने डिफिकल्ट लगेगा। आप बोलोगे भाई ये तो 2 + 2 4 से भी बड़ा इजी है। ये मेरी आपसे गारंटी है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको जर्नल एंट्री के अंदर चैंपियन बनना है, क्योंकि मेरा मकसद है दुनिया के सब बच्चों को जर्नल एंट्री, जिसमें बहुत हवा मचा रखा है, जर्नल एंट्री नहीं होती, जर्नल एंट्री नहीं होती है, उसमें मैं सब बच्चों को एक्सपर्ट बना दूं। तो एंड तक जरूर देखना। ये लेक्चर लेंथी जरूर है पर आपके अकाउंट्स की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यस, तो मैंने आपको रूल बना दिया, डेबिट बढ़ेगा, एसेट और एक्सपेंस का एक रूल है और क्रेडिट का अलग रूल है। एसेट डेबिट बढ़ेगा, क्रेडिट कम होगा, और LIC लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसका ये अलग रूल है। चलो एक काम करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं और अब उससे देखते हैं कि हमें ये जो रूल है ये फॉलो होता है या नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, यहां लिखा हुआ है 4 अप्रैल 2023 को परचेज लैपटॉप ऑफ ₹80,000 इन कैश। मतलब बिजनेस ने एक लैपटॉप खरीदा 80,000 का कैश देके। इसकी जर्नल एंट्री पास करो। अरे बहुत सिंपल है, आपको रूल तो पता ही है ना, एसेट और एक्सपेंस का, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। ओके, चलो पहले अपन ये देख लेते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहला स्टेप क्या करें। अरे पहला स्टेप यही है कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर 2 तो होंगे। डबल एंट्री सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं। देखो, लैपटॉप खरीदा कैश के अंदर। अच्छा भाई, जब मैंने लैपटॉप खरीदा कैश के अंदर तो कितने का लैपटॉप लिया? मैंने लिया 80,000 का लैपटॉप लिया। तो मेरे 2 असेट क्या क्या हुए बताओ? 2 असेट क्या क्या हुए सुनो। एक तो मैंने लैपटॉप खरीदा, हाँ सर, मैंने एक लैपटॉप लिया। कितने का लैपटॉप लिया? मैंने लैपटॉप लिया 80,000 का और मैंने उसको कैश पे किया। तो मतलब मेरे पास लैपटॉप आया और मैंने कैश पे किया। 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व हुए ना, दूसरा अकाउंट कोई इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। लैपटॉप आया, कैश गया। अब बताओ लैपटॉप कौन सा अकाउंट है?
लैपटॉप कौन सा अकाउंट है मुझे आप बताओ। सी, लैपटॉप है आपका एसेट। अरे भाई एसेट, इसमें क्लासिफाई करो ना, इसमें एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी, इनकम है, कैपिटल है। सर लैपटॉप मैंने खरीदा, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, तो ये मेरा बन गया, ये मेरा, अरे कहां गया, ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया एसेट। क्या बन गया? एसेट बन गया, एसेट बन गया। हाँ सर ये मेरा एसेट है। कैश क्या है? कैश क्या है? सर कैश, सर कैश भी तो मेरा एसेट है। वेरी ब्रिलियंट, कैश भी मेरा एसेट है। मेरी जेब में कैश है, वो भी मेरा एसेट है। तो दोनों एसेट है, एक लैपटॉप आया और एक कैश गया। चलो ठीक है, अब बताओ जनरल एंट्री के रूल के हिसाब से मुझे बताओ, जनरल एंट्री का रूल क्या बोलता है कि जब जब एसेट बढ़ता है, मेरे बिजनेस में लैपटॉप आया या गया, सर आया, तो मेरे बिजनेस में लैपटॉप बढ़ा या कम हुआ? सर बिजनेस में आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। अकाउंटिंग किसी कर रहे हो, मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो, मैंने लैपटॉप खरीदा तो मेरे बिजनेस में लैपटॉप आया, मतलब इंक्रीज हुआ, गया तो नहीं, आया। तो जब कोई चीज इंक्रीज होती है, जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो मतलब वो बढ़ रहा है, और जब वो इंक्रीज होगी भाई है तो वो एसेट, आपने बोल दिया ना एसेट है, तो ये क्या होगा? आपका डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। वापिस समझा रहा हूं, मेरे पास एसेट आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर एसेट, ये तो क्लासिफाई हो गया एसेट। अभी बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जब बढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसको डेबिट करते हैं। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। ओके सर, कैश, कैश भी तो एसेट है, मैंने लैपटॉप खरीदा, कैश पे किया, कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर एक मिनट, कैश तो कम हो रहा है सर, आप उसको दे रहे हो, आपका एसेट कम हो रहा है, आपने उसको कैश दिया, आपका कैश बैलेंस कम हो गया। एसेट, अब कैश की बात करेंगे, कैश बैलेंस मेरा घट रहा है, और जो घटता है उसको मैं क्या करता हूं? क्रेडिट करता हूं। क्या करता हूं? ये मेरा घट रहा है तो इसको मैं करूंगा, क्रेडिट करूंगा। समझ में आया? एक एसेट बढ़ रहा है, जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट, और एक एसेट मेरा कम हो रहा है तो वो क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, बिकॉज दोनों एसेट है तो मैं एसेट का रूल अप्लाई कर रहा हूं। एसेट का रूल है डेबिट, और कम होगा तो क्रेडिट। ओके, तो एंट्री क्या हुई? लैपटॉप डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अब फिर उसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखो एंट्री करने के लिए देखो मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं। सबसे पहले आप लिखोगे डेट, ठीक है ना, पर्टिकुलर, ठीक है ना, फिर लिखोगे एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। जब अपन लेजर में जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये उसकी पोस्टिंग कहां पे हुई है। और एक होगा आपका, पहले हमेशा आएगा डेबिट और उसके बाद हमेशा आएगा क्रेडिट। क्लियर है? ओके चलो, मेरा अकाउंट सबसे पहले ध्यान रखो कौन सी डेट को हुआ? 4 अप्रैल को हुआ, 4 अप्रैल 2023 को हुआ। क्या मैंने खरीदा? लैपटॉप खरीदा। तो डेबिट क्या हो रहा है? पहले हमेशा ध्यान रखना, जर्नल एंट्री में सबसे पहले डेबिट आएगा, कभी भी क्रेडिट पहले नहीं आएगा, डेबिट पहले आएगा हमेशा। कोई भी अकाउंट में जो डेबिट कौन सा हो रहा है पहले? पर लैपटॉप डेबिट हो रहा है तो आप लिखोगे लैपटॉप। लैपटॉप आपका एसेट, अकाउंट A/C, अकाउंट को ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस दोगे और लिखोगे डेबिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है DR, ये फ्रेंच वर्ड से आया है, इटालियन वर्ड से आया है, डेबिट्रम। तो DR, लैपटॉप अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस दोगे। अच्छा, क्रेडिट क्या हो रहा है? सर कैश हो रहा है। तो ध्यान रखना जब क्रेडिट करेंगे तो यहां लैपटॉप के नीचे मत लिखो, थोड़ी सी 1 या 2 लेटर की स्पेस लिखो, और यहां पे क्रेडिट हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, TO2। मैंने क्या किया? क्रेडिट क्या किया? 2 कैश, कितना? ओके, मतलब मेरा लैपटॉप आया और कैश गया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया नहीं आया? लैपटॉप पहले डेबिट होगा, फिर डेबिट के थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे 2 से स्टार्ट होगा क्रेडिट, 2 कैश। पर क्रेडिट में CR नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं है, 2 लिख दिया मतलब क्रेडिट ही हो रहा है। कितने का लैपटॉप है? लैपटॉप डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखो और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखो। 5000 का मैंने, सॉरी 80,000 का, कितना? 80,000 का, 80,000 का मैंने लिया।
समझ में आया नहीं आया? मतलब मैंने लैपटॉप लिया 80,000 का और वो कैश गया 80,000 का, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, एलएफ खाली छोड़ना, अभी खाली छोड़ना, जब अपन एलएफ में जाएंगे, लेजर जाएंगे तब आपको समझाऊंगा। ओके, समझ में आ गया? ये एक डमी कॉलम है, अभी आपके लिए एलएफ आपको बनाना पड़ेगा मार्क्स के लिए। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, हमेशा ध्यान रखना। अभी आप 5-6 जनरल एंट्री करो, चैंपियन बन जाओगे इसके अंदर, कंसेप्ट के अंदर। बहुत सारी जनरल एंट्री करनी है अपने को, लैपटॉप, एसेट और कैश। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपने एंट्री आपने पास कर ली, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इफ और इसमें फिर नरेशन लिखो, और नरेशन स्टार्ट होता है हमेशा बीइंग से, BEING, बीइंग। यहां पे नरेशन में लिखते हैं बीइंग लैपटॉप परचेज्ड इन कैश, मैंने लैपटॉप कैश में परचेज किया, और ये मुझे एंट्री लिखनी है, बीइंग लैपटॉप परचेज्ड इन कैश 80,000 रुपीज का। मैंने लैपटॉप परचेज किया 80,000 रुपीज का, कैश में मैंने खरीदा तो 80,000। समझ में आ गया? तो ये नरेशन क्या बताता है? ये आपकी नरेशन है, दिस इज अ नरेशन। ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। डेबिट का अमाउंट डेबिट, ध्यान रखना द सम ऑफ डेबिट हैव टू बी इक्वल सम ऑफ द क्रेडिट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं? सर बहुत सारे क्वेश्चन कराओ ना, चलो यार आपने जो बोला करवाता हूं ना। सैलरी ऑफ ₹35,000 पेड इन कैश। ओहो, तो सैलरी देखो, इसमें दो अकाउंट कौन से हैं? एक मेरे यहाँ पे मिस्टर रवि काम करता है, और मैंने उसने मेरे यहाँ पे पूरे महीने काम किया, मैंने उसको तनख्वाह पे कर दी, सैलरी पे कर दी। अरे उसकी एंट्री करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? सबसे पहले ये बताओ, मिनिमम दो अकाउंट। सर एक तो है आपका सैलरी, आपका खर्चा हुआ, और आपका कैश। सर एक मिनट, आपने मिस्टर रवि को सैलरी दी तो रवि अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा? क्यों होगा? रवि आया, मेरे यहाँ पे काम किया, मैंने उसको सैलरी पे कर दी, खत्म, टाटा बाय बाय। उसने काम किया और मैंने पैसे पे कर दिए, तो मेरा क्या हुआ? खर्चा हुआ। मेरा क्या हुआ? खर्चा हुआ। तो यहाँ पे सैलरी मैंने पे की, कैश में पे की। अब मुझे बताओ, तो क्लासिफाई करो। क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये हेडिंग के अंदर सैलरी क्या है, खर्चा है या इनकम है? बताओ सैलरी क्या है, बताओ मुझे सैलरी क्या है, खर्चा है या इनकम है, या एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है? अरे सैलरी, या मैं पे कर रहा हूं, सर इनकम है। अरे यार यही तो गलती करते हो आप जनरल एंट्री में। आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। मैं हूं बिजनेस, मैं सैलरी दे रहा हूं, मेरे लिए खर्चा है। सैलरी आपके लिए इनकम हो सकती है, पर बिजनेस के लिए किसी को सैलरी पे कर रहा हूं, किसी को तनख्वाह पे कर रहा हूं, तो वो खर्चा है, खर्चा है। यहां पे ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर सैलरी तो इनकम होती है। अरे वो आपके लिए इनकम है। आप अकाउंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, क्या होता है? आपको ये जानना होता है कि आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो। बिजनेस के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो? बिजनेस के लिए कर रहे हो तो बिजनेस के एंगल से पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको सैलरी मिल नहीं रही है, दे रहा है लोगों को। तो सैलरी क्या हो गई? सैलरी हो गई मेरा एक्सपेंस। क्या हो गया? सैलरी हो गई मेरी एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस। सैलरी इज माय एक्सपेंडिचर। ओके, अब कैश क्या हो गया? ओके, कैश क्या हो गया? फिर कैश तो मेरा एसेट है। अभी आप ये मत देखो क्या हुआ, कैश का क्लासिफिकेशन क्या है ये बताओ। पर कैश मेरी जेब में है, तो फिर कैश तो हमेशा मेरा एसेट ही होता है, मेरा एसेट ही होता है। पहले क्लासिफिकेशन करो। ओके, अब मुझे बताओ सैलरी खर्चा है और कैश। खर्चा हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? खर्चा हो रहा है। पहले मैं सैलरी की बात करता हूं। सैलरी कहां पे आता है? इन पांचों में कहां पे आता है? यहां आता है, यहां, 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 यहां कहां आता है? मैंने आपको बताया सैलरी एक्सपेंस में आ रहा है, तो एक्सपेंस, तो मेरा सैलरी हो रही है, तो मेरा खर्चा इनडायरेक्टली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ सर खर्चा बढ़ रहा है ना। आपने किसी को सैलरी दी, पहले जीरो सपोज करो, पहले लास्ट क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली आपका खर्चा हो रहा है, और जब खर्चा होता है तो मतलब खर्चा बढ़ रहा है। जब खर्चा होता है तो खर्चा बढ़ रहा है, और जब खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? जल्दी बोलो। डेबिट। एसेट बढ़ेगा, डेबिट।
एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। एक्सपेंस और एसेट का दोनों का एक रूल है, बढ़ेगा तो डेबिट। खर्चा हो रहा है ना मेरा, खर्चा बढ़ तो नहीं रहा है। आपने पिछले महीने भी 35 दी थी, फल 35 दी थी, उससे क्या मतलब है? मेरा खर्चा तो हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है, तो खर्चा होने का मतलब है खर्चा मेरा डेबिट होगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो जो बढ़ता है उसको बोलता हूं डेबिट। ओके, अब कैश मेरा एसेट है। कैश मेरा क्या है? एसेट है। अब एसेट बताओ क्या हो रहा है? कैश है, मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूं तो मेरे यहां से रोकड़ा जा रहा है, पैसा जा रहा है। कैश मेरा बैलेंस कम हो गया। पहले मेरे पास लाख रुपए थे, 35,000 रुपए पे कर दिए मैंने उसको, ओहो मेरा खर्चा हो गया। और खर्चा जब मेरा खर्चा हो गया, मेरा कैश माइनस हो गया, कैश बैलेंस कम हो गया। और कैश बैलेंस कम होगा तो क्या होगा? अरे बल्ले बल्ले, क्रेडिट होगा। मेरा कैश कम हो रहा है, कैश बढ़ तो रहे। कौन बोला कैश बढ़ रहा है? भैया कैश उसका बढ़ रहा होगा, मैं तो किसी को पैसा दे रहा हूं तो मेरा कैश कम हो रहा है। तो यहां पे कैश मेरा कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश कम, एसेट कम हो रहा है। तो जब एसेट कम होता है, एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ में आ गया? मेरा कैश बैलेंस एसेट, जो आपको कैश का रूल क्या है? कैश का एसेट है, कैश एसेट है। एसेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है सर? कम हो रहा है सर, तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो एंट्री पास करें, चलो एंट्री पास करते हैं। और एंट्री होगी मेरी क्या होगी? चलो मैं सिंपल है एंट्री पास कर रहा हूं, सैलरी अकाउंट, थोड़ी सी स्पेस देके डेबिट टू कैश। ठीक है ना? ओके, कितना है? कितने सैलरी है? 35,000 रुपए। 35,000 रुपए डेबिट और 35,000 रुपए क्रेडिट। सर आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, चलो आपके लिए लिख देता हूं, पर मैं हर क्वेश्चन में लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। फॉर्मेट समझ में आ गया ना आपको? आपको फॉर्मेट तो यही फॉलो करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, LF डेबिट क्रेडिट। मैं सब में यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूं कि यहाँ पे LF बनाऊंगा, वो आप बना लेना। मुझे मेरा काम आपको समझाना है। अगर फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो ये लो LF, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट और ये रहा डेट। ठीक है ना? कौन सी डेट को मैंने किया? 9 अप्रैल 2023 को मैंने किया और यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने कैश पे कर दिया और एंट्री हो गई 35,000 रुपए की। सर समझ में आ गया? अरे और करते हैं ना, अभी काहे का समझ में आया? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स करेंगे। एंड तक बने रहो, ये सबसे अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपका। आप मुझे खुद लिखोगे कमेंट के अंदर, सर मजा आ गया सर, एक्सपर्ट बना दिया आपने हमें। परचेज व्हीकल ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम मारुति लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ओहो हो, मैंने एक व्हीकल खरीदा 2 लाख रुपए का। क्रेडिट का मतलब होता है लोन पे, मतलब अभी तक मैंने उसको पैसा नहीं दिया। मारुति के यहाँ गया, एक व्हीकल अच्छी लगी मुझे 2 लाख रुपए की, मैंने खरीद ली, अभी तक उसको मैंने पैसा पे नहीं किया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ 2 अलग अलग अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे? 2 अलग अलग अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे? सुनो, पहला मुझे बात बताओ, मैंने क्या खरीदी? एक गाड़ी खरीदी, व्हीकल खरीदा, तो व्हीकल एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। हाँ सर, व्हीकल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। एक दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया? सर मैंने उसको पैसे दे दिए। कहां लिखा है पैसे दे दिया? कहां लिखा है पैसे दे दिए? भाई साहब हवा में हो क्या? पैसे नहीं दिए। अरे सर पैसे नहीं दिए, अब क्या करेंगे सर? अरे भाई नहीं दिए तो देना पड़ेगा ना मुझे। हाँ देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? मारुति लिमिटेड को। तो मैं अपनी बुक्स में मारुति लिमिटेड का अकाउंट ओपन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? पर करोगे ना, आपको कोई बोला कि नहीं ओपन करूंगा? अरे भाई मैंने व्हीकल खरीदा तो क्या मुझे मारुति लिमिटेड ने फ्री में दे दिया? क्या फ्री में दे दिया? नहीं, वो मुझसे पैसे लेगा। जब फ्री में देगा तो फ्री की एंट्री करेंगे। अभी अपन ये एंट्री नहीं कर रहे, अपन एंट्री क्या कर रहे हैं कि भैया मैंने व्हीकल खरीदा मारुति से और मुझे मारुति को पे करने हैं 2 लाख रुपए, खत्म। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, फिर मैंने कैश पे नहीं किया, तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, व्हीकल और मारुति। व्हीकल कहाँ पे आता है? अरे व्हीकल एसेट में आता है या एक्सपेंस में आता है? बताओ ना सर। व्हीकल मेरा एसेट्स में आता है। व्हीकल लायबिलिटी भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, प्रॉपर्टी है ना मेरी। अरे गाड़ी है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो दिस इज माय एसेट, ये मेरा एसेट है। ओके। और मारुति लिमिटेड क्या है? मेरे बिजनेस के एंगल से मुझे मारुति को पैसे देने हैं। मुझे मारुति को पैसे देने हैं या लेने हैं? बताओ ना, देने या लेने? सर मारुति को पैसे देने हैं। अरे किसी को पैसे देने हैं,
किसी को पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी, किसी को पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी, तो ये आपकी बन जाएगी लाइबिलिटी। ओहो सर मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे किसी को पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी। कंसेप्ट समझो ना, सिर्फ मारुति लिमिटेड को मत देखो, उसका एंगल समझो। मुझे मारुति लिमिटेड को पैसे देने हैं या लेने हैं? सर मुझे उसको पैसे देने हैं, तो वो मेरा क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। ओके, और मैंने व्हीकल खरीदा। चलो आगे बढ़े क्या? चलो, व्हीकल, एसेट का रूल क्या है? एसेट का रूल क्या है बताओ? एसेट का रूल क्या है? सर व्हीकल बढ़ रहा है, व्हीकल बढ़ रहा है। मेरे पास एक व्हीकल आया बिजनेस में, तो व्हीकल इंक्रीज हो रहा है, व्हीकल इंक्रीज हो रहा है। और जब मेरा एसेट बढ़ता है, लिखा हुआ है ना ऊपर, ओ डेबिट होगा। व्हीकल मेरा एसेट है, मेरे बिजनेस में व्हीकल आया, गाड़ी आई, बाइक आया, डेबिट होगा। क्यों फॉर डेबिट क्यों होगा? बिकॉज वो बढ़ रहा है। जो भी चीज बढ़ती है उसको मैं डेबिट करता हूं। एसेट बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। ओके, तो व्हीकल एसेट है तो मेरा डेबिट होगा क्योंकि वो बढ़ रहा है, मेरे पास व्हीकल आ रहा है। अच्छा, मारुति लिमिटेड को मुझे पैसे पे करने हैं। पहले बताओ मारुति लिमिटेड क्या है? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी है तो मुझे उसको पैसे पे करने हैं या पैसे लेने हैं? फॉर एक मिनट, मुझे उसको पैसे पे करने हैं तो ये मेरी लाइबिलिटी बन गई। और लाइबिलिटी मतलब मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। मुझे मारुति लिमिटेड को 2 लाख पे करने हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट है। क्या मैंने मारुति लिमिटेड को पे किया? नहीं, तो मैं अभी इसको पे नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसको मैं बोल रहा हूं मैं तेरे को 2 दिन बाद 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो मेरे लिए लाइबिलिटी खड़ी हो गई। जब लाइबिलिटी खड़ी होगी तो लाइबिलिटी क्या होगी? यहां पे बढ़ रही है मेरी, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री सेट हो गई है। आपकी एंट्री क्या हो गई? सेट हो गई है। आप एंट्री क्या करोगे? आपने व्हीकल खरीदा तो पहले आप एंट्री करोगे व्हीकल व्हीकल अकाउंट डेबिट टू मारुति। क्योंकि मारुति को मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। कितने की मैंने व्हीकल ली? भाई साहब 2 लाख रुपए का। 2 लाख मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी बुक्स में मैं लिखूंगा नहीं मुझे मारुति को पे करने हैं 2 लाख रुपए। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू मारुति। समझ में आया नहीं आया? कंसेप्ट समझो। तो यहां पे मैंने व्हीकल खरीदा 2 लाख का, तो यहां पे व्हीकल अकाउंट डेबिट करूंगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। जब कोई चीज इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। ये रूल हमेशा ध्यान रखो। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो ये बढ़ रहा है ना, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग और दिस इज डिक्रीजिंग। ओके, ये नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ये नहीं है कि क्लियर है नहीं क्लियर है आपको? तो यहां पे मारुति लिमिटेड, यहां पे मारुति लिमिटेड बढ़ रही है। समझ में आया? तो एंट्री कर ली व्हीकल अकाउंट डेबिट टू मारुति, क्योंकि मुझे मारुति को पे करना है। ओके सर, और कराओ ना क्वेश्चन, बड़ा मजा आ रहा है। अरे करा रहा हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो? आपको एक्सपर्ट बनाने का जिम्मा मेरा। रिसीव कमीशन इनकम ऑफ ₹15,000 वाया चेक से पेमेंट हुआ। मुझे कमीशन इनकम मिली। चलो 2 अकाउंट बताओ। मुझे पैसा मिला, मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, मुझे कमीशन मिला। मुझे कमीशन जब मिलता है तो एक तो मेरी इनकम हो रही है, हाँ सर इनकम चालू हो गई, आपको शुगुन आ गया। और वो इनकम मुझे पैसे में कौन से में मिली? कैश में मिली या बैंक में मिली? सर चेक के थ्रू मिली है। तो इसका मतलब है मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई क्या? अरे भैया मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी 15,000 की, मुझे कमीशन इनकम मिला, तो मेरी इनकम जनरेट हो गई। कैश, कौन बोला कैश? अरे भैया चेक से पेमेंट आ रहा है, उसने चेक से पेमेंट दिया तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना, तो यहां पे बैंक अकाउंट आएगा। क्लियर है? क्या आएगा? अरे जल्दी बताओ ना यार। बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट बढ़ेगा। अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया। कमीशन इनकम और बैंक, 2 अकाउंट। और कोई किसी के मन में तीसरा अकाउंट भी है क्या? नहीं, 2 ही है। मैंने किसी को मैंने बोला कमीशन इनकम दो मेरे को कमीशन इनकम, एक इनकम हुई और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया बिकॉज उसने चेक से पेमेंट किया उसने मुझे। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि कमीशन इनकम क्या है?
इनकम, कमीशन पर इनकम तो इनकम ही होगी ना, क्या बात करते हो। चलो ठीक है, आपने तो मेरा आंसर सॉल्व भी कर दिया। चलो ये मेरी इनकम, ये मेरी इनकम। अब मुझे बताओ ये मेरी इनकम, बैंक क्या है? अरे मेरा बैंक हमेशा मेरा एसेट ही होता है। बैंक मेरा हमेशा क्या होता है? एसेट होता है। ओके, बैंक में जो पैसा पड़ा होगा मेरा एसेट होता है। बैंक यार कैश है, मेरा कैश पड़ा हुआ है, एसेट है। प्रॉपर्टी है, एसेट है। व्हीकल है, एसेट है। बैंक में जो पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए, वो भी तो मेरा एसेट है। ओहो मजा आ गया सर। सर आपको कमीशन इनकम मिली 15,000 की वाया चेक। ओके, तो अब आप मुझे बताओ कमीशन इनकम, आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? अरे सर बढ़ रही है ना, आपको कमीशन इनकम आई है तो इनकम आपकी बढ़ रही है। बल्ले बल्ले, जो चीज इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है तो सर ये क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। अरे सर बहुत इजी है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताओ। चलो बैंक क्या है? एसेट। बढ़ रहा है कम हो रहा है? अरे बताओ ना। अरे बैंक बैलेंस और बढ़ रहा है, पैसा मिल रहा है। मेरा बैंक बैलेंस पहले 5 लाख था, अब 5,15,000 से बढ़ गया, तो हो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है बैंक के अंदर। बैंक बढ़ेगा तो अरे मामा डेबिट, अरे भैया डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो अब एंट्री पास कर लें क्या? पहले हमेशा डेबिट की एंट्री होती है, मैं आपको बता चुका हूं। बैंक पहले हमेशा डेबिट होगा और मेरे को कमीशन इनकम मिला तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। कमीशन इनकम क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने की मिली? अरे भर 15,000 की मिली। कोई डाउट आ रहा है क्या इसके अंदर? बस आपको जनरल एंट्री पास करनी है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ा 15,000 टू कमीशन इनकम 15,000। बैंक बैलेंस बढ़ा, कमीशन इनकम आपकी आई, आपका ये आंसर हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब आपका पैसा बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, और इनकम बढ़ेगी तो इनकम आपके ये रूल होता है तो क्रेडिट होगा। कितना सिंपल है ना? हलवा एकदम सिंपल। अब आप अरे ऐसे ही आपका पूरी स्टोरी चली जाएगी, पूरी जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगी और आप बोलोगे यार लोग यूं ही घबराते हैं, लोगों को आप पढ़ाओगे अपने फ्रेंड्स को, ऐसे होती जनरल एंट्री। बस लेक्चर को एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज अभी बहुत कॉम्प्लेक्स एंट्री कराऊंगा, बहुत सारे रूल्स बताऊंगा। ऐसा थोड़ी इतनी सिंपल थोड़ी कि ये बता दिया खत्म हो गया, अभी तो रूल्स बताऊंगा मैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर मिस्टर राहुल 5 लाख इन कैश। राहुल ने 5 लाख रुपए कैपिटल डाला। अच्छा मुझे बताओ इसके 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? 2 अकाउंट इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे बताओ। सुनो, राहुल ने मैं हूं बिजनेस में ओनर है, एक तो वो ओनर है भैया, वो ओनर है। ओके, उसने मुझे 5 लाख रुपए कैश दिया, तो पहला मेरे पास, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास पैसा आया, कैश आया 5 लाख रुपए का। कौन लाया? सर वो लाया राहुल लाया। कौन लाया? राहुल लाया। ओके, राहुल कौन है? सर राहुल मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ वही है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर मतलब मालिक। ओके, तो वो मालिक है, तो ओनर राहुल ने मुझे 5 लाख रुपए दिए बिजनेस को, तो मेरे पास कैश आया। कैश क्या है? सर कैश तो मेरा हमेशा एसेट ही होता है, हमेशा मेरा एसेट होता है। हाँ सर। अच्छा राहुल क्या है? सर राहुल ओनर है, मैं आपको बता चुका हूं। अरे यार बता तो दिया, ओनर हमेशा क्या होता है? कैपिटल। ओनर कौन होता है? ओनर का अकाउंट हमेशा कौन से ओपन होता है? कैपिटल। ध्यान रखना, ओनर का हमेशा जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो कैपिटल ही होगा। कभी भी ऐसा मत करना ओनर का दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं, कभी भी नहीं होगा। अच्छा चलो बताओ ना, चलो बताओ। अब आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा। बताओ कि मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कैश आया या गया? सर आपके पास तो पैसा आया, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। पर आपके पास पैसा आया, तो जब आपके पास पैसा आया तो पैसा बढ़ा, आपके पास पैसा आया तो पैसा बढ़ा। ओहो मजा आ गया, पैसा बढ़ा। जब पैसा बढ़ता है तो एसेट, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। एसेट है ना, एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट। सिंपल सा रूल है सर। राहुल कौन है? ओनर है। ओनर का पैसा बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर ओनर का पैसा तो कम हो रहा है। नहीं,
मैं हूँ बिजनेस, मेरे यहाँ पे राहुल ने पैसा डाला है, तो मतलब मैं राहुल के कैपिटल अकाउंट में डालूंगा और राहुल का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। अरे यार मैं हूँ बिजनेस, आज मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूँ, तो मुकेश अंबानी जी कुछ पैसा डालते हैं 5 लाख रुपए, कितने रुपए डाले, 5 लाख रुपए डालते हैं, तो भैया मैं मुकेश अंबानी जी का बैलेंस अपनी बुक्स में 5 लाख से बढ़ाऊंगा नहीं। वो मुझे गिफ्ट थोड़ी दे रहे हैं, कैपिटल डाल रहे हैं। बिजनेस में कोई गिफ्ट विफ्ट का सिस्टम नहीं है, इसमें पैसा डाल रहा है बिजनेस में, मालिक डाल रहा है, वापिस निकाल सकता है। कल अगर मुकेश अंबानी जी को मन हुआ कि वापिस निकालना है, वो निकाल देगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं हूँ बिजनेस, कल राहुल का मन हुआ वापिस निकालना, निकाल सकता है। वो बिजनेस में वो पैसा डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख, भले ही वो ओनर हो, पर वो पैसा डाल रहा है ना बिजनेस के अंदर। तो मेरी बुक्स में कैपिटल, राहुल कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, और जब कोई चीज नई क्रिएट होती है मतलब उसका पैसा बढ़ रहा है, कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है। कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, समझ में आया? तो ओके क्रेडिट। भाई राहुल का कैपिटल, सर राहुल के यहां तो पैसा कम हो रहा है। आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, बिजनेस के एंगल में पहुंचे हो। मुझे पता है, मैं आपका मन पढ़ सकता हूं, आपके मन में डाउट आ रहा है, सर राहुल का तो पैसा जा रहा है ना। आपको राहुल के एंगल से नहीं एंट्री करनी है, आपको एंट्री करनी है किसके एंगल से? बिजनेस के एंगल से। बिजनेस के एंगल से राहुल का पैसा आ रहा है, तो राहुल का कैपिटल बैलेंस बढ़ाऊंगा, कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और ये एंट्री हो जाएगी। और एंट्री क्या होगी? चलो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश, मेरे पास कैश आया डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट। राहुल हो सकता है मेरी बिजनेस में 2-3 मालिक हो, तो मैं राहुल कैपिटल अकाउंट, मालिक का हमेशा कैपिटल अकाउंट ही आएगा। कितने रुपए दिए उसने? 5 लाख रुपए दिए, तो 5 लाख से एंट्री मेरी हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आया? ये डेट को एंट्री हो जाएगी। तो राहुल ने कैश आया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, राहुल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? आपको समझ में आया? अरे सर समझ में आया ना, और कराओ ना सर, बड़ा मजा आ रहा है सर। अरे मैं बता रहा हूँ बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, इतना यूं ही हवा बना लगा। चलो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स में मूव करें। रेंट ड्यू ₹6,000, रेंट ड्यू ₹6,000। आपको पता है ना, वी फॉलो एन एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने पूरे साल कुछ भी खर्चा अगर आपका हो गया है, आपने पे किया हो या नहीं किया हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने पे किया हो या नहीं किया हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपका खर्चा हो गया, अगर आपका खर्चा हो गया तो आपको एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो इधर 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? पहला है मेरा रेंट, मेरा खर्चा हो गया है, मेरा रेंट अकाउंट, मेरा खर्चा हो गया है, हाँ हो गया। अच्छा ठीक है, सुनो, मैंने रेंट दे दिया क्या? नहीं सर, ड्यू है। मैं एक बिल्डिंग, ये मैं रूम यूज़ करता हूँ और मुझे लैंडलॉर्ड को 6,000 रुपये रेंट देने हैं, अभी पैसे नहीं है तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, तो या तो मैं लैंडलॉर्ड का नाम लिख दूँ, सपोज करो कि लैंडलॉर्ड का नाम है, लेट सपोज कि आकाश, तो आकाश को पेमेंट करना है। या मैं एक काम करूं, मैं एक अकाउंट क्रिएट करूं, आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि मेरा एक अकाउंट है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मेरी लायबिलिटी बन रहा है। मैंने ये महीने पूरे यूज़ किया, पूरे साल यूज़ किया, तो मुझे 6,000 रुपये रेंट बनता है, मेरा खर्चा तो हो गया। ओके, एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है आपने पे किया हो या नहीं किया हो, दैट इज इमैटेरियल। खर्चा हो गया तो आपको रिकॉर्ड करना है, तो कैश रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट होगा। ओके, आपने पैसा पे नहीं किया तो आपका ड्यू हो गया, आपका रेंट ड्यू हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि बाहर खड़ा है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मैंने अभी तक वो पे नहीं किया, रेंट पे नहीं किया, तो मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं। ये अकाउंट को मैं ये भी लिख सकता हूं, सपोज करो कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मैंने आकाश को पे नहीं किया, तो मैं आकाश भी लिख सकता हूं। मैं जो भी मेरा लैंडलॉर्ड का नाम है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो मैंने रेंट पे किया या नहीं किया? सर रेंट आपने पे नहीं किया, खर्चा तो हो गया ना। हाँ रेंट तो खर्चा तो हो गया, रेंट खर्चा हो गया, पे किया नहीं किया फिर क्या? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है खर्चा हो गया, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। ओके, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट बाद में बताऊंगा। रेंट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, ये समझ में नहीं आया। सुनो, मुझे रेंट देना है, हाँ देना है, तो मतलब मेरे लिए एक लायबिलिटी बन गई है। मुझे रेंट इस पर्सन को, आकाश को देना है। मैं ऐसा होता क्या है, मैं कोई मेरे कोई 5-10 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे, जिसको रेंट पे देना है, जिसको मुझे रेंट देना है, तो भैया मैं हर एक का नाम नहीं लिख के एक नाम लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, रेंट अकाउंट क्या है? सर रेंट तो आपका खर्चा है, क्योंकि आपका इनकम नहीं है। मेरे लिए खर्चा है, लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, मेरे लिए बताओ ना, आप मेरे लिए सोचो। रेंट अकाउंट मेरे लिए खर्चा है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है? पर खर्चा तो बढ़ रहा है ना, खर्चा हो रहा है। जब खर्चा बढ़ता है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? पर खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है? हाँ, पर खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। पर एकदम क्लियर है। अच्छा, अगर खर्चा बढ़ेगा डेबिट होगा। अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग रेंट? सर एक मिनट, मैंने खर्चा तो हो गया, अभी तक मैंने पे नहीं किया, तो मुझे मिस्टर आकाश या मिस्टर रवि या मिस नेहा जो भी है जिसको मुझे पे करना है, तो फिर मेरे लिए ये एक लायबिलिटी हो गई है। ये एक लायबिलिटी हो गई है। सुनो अभी बताता हूँ ये लायबिलिटी कैसे हो गई है। क्योंकि मैंने ये रूम यूज़ किया तो मुझे उसका रेंट पे करना बाकी है, अभी तक मैंने पे नहीं किया। इसका मतलब है एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और उस लायबिलिटी का नाम मैं क्या दूं? मैं या तो मिस्टर आकाश नाम दे दूं, मिस्टर रवि नाम दे दूं। नाम लिखा हुआ नहीं है तो मैं क्या करूंगा? लिखा हुआ हो तो भी मैं आउटस्टैंडिंग रेंट ही लिखूंगा, मुझे रेंट पे करना है। तो ये एक मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं अपनी बुक्स में। खर्चा तो हो गया, अगर मैंने कैश में पेमेंट कर दिया तो मैं उसको कैश दे दूंगा, पर फिर मैंने कैश में पेमेंट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? उसको पैसे पे कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सॉरी, उसको मैं बाद में पे करूंगा, अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कि मुझे उसको ये पे करना है। तो लायबिलिटी बन रही है, और लायबिलिटी जब बनती है तो मेरी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो होगा क्रेडिट। सर नहीं समझ में आया, वापिस बता रहा हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट समझ में आ गया, खर्चा तो हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट समझ में आ गया। मुझे किसी को पे करना है तो मुझे बुक्स में कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, मुझे ये फलाने पर्सन को पे करना है, तो उसका नाम क्या दूँ? होता क्या है, देखो मेरे बिजनेस में ना, मुझे ना कोई एक चीज़ नहीं है, 50 चीज़ होती है। किसी को रेंट पे करना है, किसी को टेलीफोन एक्सपेंस पे करना है, किसी को कुछ और पे करना है। तो भैया मैं हर एक का क्लासिफिकेशन करूँगा कि मुझे रेंट अमाउंट इतना ड्यू है, तो ये मेरी आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा खर्चा नहीं है, खर्चा ये है, रेंट अकाउंट खर्चा है। आउटस्टैंडिंग रेंट, जहां पे वर्ड आ गया ना आउटस्टैंडिंग रेंट, वो लायबिलिटी बन गई, मुझे उसको पे करना है। ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ये खर्चे को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स्ड बाय आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, एडवांस, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे मिस्टर आकाश, मिस नेहा, मिस प्रियंका उसको पे करना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो मेरा क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग को मैं OFO/S भी लिख सकता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है कि मुझे पे करना है किसी को, लायबिलिटी बन रही है। ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। कितने रुपए पे करने हैं? 6000 रुपये। 6000 रुपये। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मुझे किसी को रेंट पे करना है। अगर मुझे पे करना है तो मतलब मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और उस लायबिलिटी का नाम दूंगा आउटस्टैंडिंग। तो एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स या सफिक्स by prepaid, unpaid, outstanding, एडवांस, ये सब जो भी होंगे, ये मेरा एक तरह से एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो लायबिलिटी, किसी से पैसा लेना है तो एसेट। ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रीपेड रेंट, मुझे बताओ फटाफट, मैं आपको अगर पूछूं कि ये जो प्रीपेड रेंट क्या है, खर्चा है या लायबिलिटी है? सॉरी, प्रीपेड क्या,
आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है सर? ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? ये मेरी लाइबिलिटी है। इट इज नॉट माय खर्चा, सैलरी खर्चा है, इधर मेरा रेंट खर्चा है, पर ये खर्चा नहीं है, ये मेरे को किसी को पे करना है। उस पर्सन का नाम नहीं लिख के मैंने एक नाम उसको अलग दे दिया। आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते हो, फैमिली ग्रुप बनाते हो ना, पापा मम्मी सब होते हैं उसके अंदर, यहाँ पे वही है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना दिया, एक ग्रुप क्रिएट कर लिया आउटस्टैंडिंग रेंट जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री क्या कर दी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, चलो ये हो गया। अब कर रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? डिपोजिटेड 20,000 रुपीज कैश इनटू अ बैंक। अब इसकी एंट्री बताओ। मतलब मेरी जेब में 20,000 रुपए थे, मैंने वो 20,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, बैंक में जमा करा दिए। अब इसकी एंट्री करो। अरे यार सिंपल सी बात है, दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो मेरे यहां से कैश गया, और वो कैश कहां गया? बैंक में चला गया, बैंक में चला गया। अच्छा, कैश कौन सा? भाई कैश जमा कराया ना, कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है। और बैंक क्या है? सर बैंक भी तो मेरा एसेट ही है। ओके, अब बताओ कैश मेरा बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैंने कैश बैंक में जमा करा है, कैश जमा बैंक में करा है, खर्चा नहीं हुआ। कौन बच्चा बोला खर्चा हुआ? अरे भाई मेरे पास जेब में पैसे थे, मैंने बैंक में जमा करा दिए, तो मेरे यहां से कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट। अच्छा ठीक है ना सर, बैंक बताओ, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैं कैश अगर बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं, 20,000 से बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ना। बैंक भी तो मेरा एसेट है, और बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, और जो बढ़ता है वो डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मेरा बैंक बढ़ रहा है, तो जो मेरा पहला अकाउंट होता है जो कि डेबिट होता है वो पहले आता है, और टू कैश कितना है सर? 20,000 रुपए। समझ में आया या नहीं आया? दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से, अब आपको ये जानना है, कैश और बैंक। कैश कम हुआ, एसेट कम हुआ, क्रेडिट। बैंक बढ़ा, वो भी तो एसेट है, बढ़ा तो डेबिट। क्लियर है? ओके, अब आगे करें क्या? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब दूसरा है, मैंने बैंक से पैसा निकाला, खर्चा नहीं किया, सिर्फ निकाला। बैंक में पैसे थे, आप एटीएम जाके पैसा निकालते हो तो वो खर्चा थोड़ी होता है, जेब में भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना भाई साहब। तो मैंने दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है सर? एक है कैश और एक है बैंक। ओके, मैंने बैंक से पैसा निकाला। पहले बताइए था ये एसेट है लायबिलिटी है? सर दोनों एसेट है, कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। जब मैंने पैसा बैंक से निकाला तो मेरे बिजनेस में पैसा आया, कैश आया या बढ़ा या गया? सर कैश आया ना, आपने बैंक से पैसा निकाला, कैश आया, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। एसेट है, कैश बढ़ रहा है। अच्छा, मैंने जितना कैश निकाला 5,000, उतने से मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। हाँ सर, उतने से बैंक बैलेंस कम हुआ ना। अगर बैंक बैलेंस कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। मेरा एसेट कम हो गया, यहाँ मेरा एसेट बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस मेरा 5,000 से कम हो गया, मैं पैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो बैंक बैलेंस कम होता है ना, जब एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। एंट्री करो ना, एंट्री करो ना। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला मैंने मात्र 5,000 रुपए अपने एटीएम से निकाला, तो पैसा माइनस हो गया बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? ओके, अब आया और अच्छे से क्वेश्चन। परचेज व्हीकल ऑफ ₹2,50,000 वाया चेक, जिसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है। अच्छा ठीक है, ओके, बताओ चलो दो अकाउंट कौन कौन से हैं? मैंने एक व्हीकल खरीदा, अच्छा भाई ठीक है, और मैंने उसको पेमेंट चेक के थ्रू दिया, इसका मतलब है मेरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। भाई जब मैं किसी को पैसा चेक से देता हूं तो मेरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है। हाँ होता है ना। तो चलो मुझे बताओ, मैंने व्हीकल खरीदा और मैंने उसको चेक से पेमेंट दिया। अच्छा ठीक है, तो व्हीकल क्या है? मेरे व्हीकल तो मेरा एसेट ही हुआ ना। मैंने व्हीकल प्रॉपर्टी,
अरे यार मेरी प्रॉपर्टी है ना व्हीकल, हाँ तो व्हीकल क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी होती है एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, मेरे पास व्हीकल आ रहा है, मैंने खरीदा है भैया व्हीकल, तो जब व्हीकल बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, तो ये हो जाएगा डेबिट। व्हीकल एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट। अच्छा फिर एक मिनट, अमाउंट क्या आएगा बताऊंगा, रुको। चेक, मैंने चेक से पेमेंट किया या कैश से किया, चेक से। जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं चेक से तो मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक तो आपको पता ही है कि मेरा एसेट है, बैंक इज एन एसेट अकाउंट भाई साहब। अच्छा तो मैंने उसको चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, कौन बोला बढ़ेगा, सर कम होगा, सही तो बोल रहे हो, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा ना। मैंने एक व्हीकल लिया 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख से मेरा बैंक बैलेंस चेक से कम हो जाएगा, एसेट कम हो रहा है। तो एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा अब प्रॉब्लम आई, कितने अमाउंट से मैंने व्हीकल लिया, मैंने व्हीकल जिसकी एमआरपी 3 लाख है, मैं 2.5 लाख में लिया। अरे मुझे क्या मतलब है कि वो उसकी व्हीकल की वैल्यू 5 लाख हो 50 लाख हो, मैंने कितने पे लिया। मैं दुकान पे गया एक BMW लेने, उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ है, मैंने उसको 40 लाख में लिया, तो मैं तो 40 लाख में रिकॉर्ड करूंगा ना। मैं मोबाइल लेने गया 25,000 का एमआरपी लिखी हुई है, मैंने 20,000 में लिया, तो मैं तो 20,000 में रिकॉर्ड करूंगा ना। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट प्रिंसिपल, मैंने कितने पे खरीदा, मैंने खरीदा 2.5 लाख में, मुझे कोई मतलब नहीं है मार्केट वैल्यू कितनी है। आपने अमेज़न से चीजें ली, आपने उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए हो, आपने कितने में ली 3,000, तो 3,000 में रिकॉर्ड करोगे। इधर आपने कितने में ली 2.5 लाख में, तो 2.5 लाख में रिकॉर्ड करोगे, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करोगे। तो आपने क्या खरीदा, पहले व्हीकल डेबिट हो रहा है तो आप एंट्री पास करोगे, व्हीकल अकाउंट डेबिट, और आपने बैंक से पेमेंट किया, बैंक क्रेडिट हो रहा है, और अमाउंट 2.5 लाख का होगा, मार्केट वैल्यू विल बी इग्नोर। और यहाँ लिखोगे बीइंग व्हीकल परचेज्ड फॉर कैश वाया चेक। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो 3 लाख रुपए को मैं टोटली इग्नोर करूंगा, आई विल इग्नोर दिस 3 लाख रुपीज, बिकॉज मुझे मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, मैंने कितने पे खरीदा 2.5 लाख रुपए में। क्लियर है, आगे बढ़े। परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम यूनिटेक, अमाउंट नॉट पेड येट। ओहो, मतलब मैंने एक यूनिटेक से 5 लाख का क्या खरीदा, एक बिल्डिंग खरीदी, अभी तक मैंने उसको पे नहीं किया। 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक हो गया आपका बिल्डिंग, मैंने एक चकाचक नई बिल्डिंग ली है 5 लाख की। अच्छा अभी तक मैंने पे नहीं किया, तो क्या मुझे फ्री में दे दी, नहीं, उसको मुझे पे करना पड़ेगा। तो मुझे यूनिटेक का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ अरे भैया मैंने व्हीकल, सॉरी मैंने बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग क्या है, मेरा एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है। ओके, तो जब एसेट बढ़ता है कम हो रहा है, अरे मैं मेरे पास बिल्डिंग आ रही है मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं खरीदता हूँ वो क्या होती है, वो डेबिट होगी, वो क्या होगी, मेरी डेबिट होगी। बिल्डिंग क्या होगी, मेरी डेबिट होगी। फिर नहीं समझ में आया, अरे यार बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो मेरे पास बिल्डिंग आ रही है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अच्छा सा समझ में आया। ओके फिर अब मुझे बताओ यूनिटेक क्या है। फिर मैंने बिल्डिंग खरीदी, उसको पैसा पे नहीं किया, लिखा ना अमाउंट नॉट पेड, तो मुझे यूनिटेक को पे करना पड़ेगा। तो यूनिटेक बन गया मेरी लायबिलिटी। ओहो, लायबिलिटी बन गया। अच्छा सर, तो लायबिलिटी बन गया यूनिटेक, तो मुझे यूनिटेक को पे करना है। इसका मतलब है मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जब मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। बात समझ में आई नहीं आई, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। मुझे यूनिटेक को पे करना है, अभी तक पे तो नहीं किया, जब पे करूंगा तब लायबिलिटी कम होगी। अभी तो मैंने यूनिटेक को पे करना है, कितना पे करना है, 5 लाख रुपए, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू यूनिटेक लिमिटेड हाँ LTD, कितने की ली है, 5 लाख की।
सर आपने इसको लायबिलिटी क्यों माना? क्योंकि मुझे उसको पे करना है, तो मुझे इसको लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। और ये कब की ट्रांजैक्शन है? फॉर 1 जुलाई की, 1 जुलाई 2023 की। मैंने बिल्डिंग खरीदी, अभी तक पे नहीं किया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अभी इसको मज़ेदार और बनाऊं, अगले डेट पे 2 जुलाई को मैंने यूनिटेक को 4 लाख रुपए दे दिए। यूनिटेक को 4 लाख रुपए दे दिए। अरे बल्ले बल्ले, मैंने यूनिटेक को 4 लाख रुपए दे दिए। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि मैंने यूनिटेक को 4 लाख रुपीस पे कर दिए। अब मुझे बताओ इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। पहला, मैंने उसको कैश दे दिया, ओके। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? यूनिटेक। यूनिटेक, सर यूनिटेक क्यों? मैंने उसको पैसा पे किया तो मेरा खर्चा हुआ। आप उसको एक्सपेंस क्यों नहीं मान रहे हो? मैं क्यों नहीं मान रहा हूं पता है? सुनो, कहीं पे लिखा खर्चा हुआ? नहीं। कहीं पे लिखा मैंने क्यों क्या खरीदा? नहीं लिखा। जब रेंट किया, सैलरी की, कुछ नहीं लिखा। यूनिटेक को पे किया, इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं मेरी बुक्स में यूनिटेक तो आ रहा होगा। भाई मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी ना, बिल्डिंग यूनिटेक से मैंने एंट्री पास की थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू यूनिटेक, मेरी बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, ओके। अब मैं यूनिटेक को पे कर रहा हूं, तो यूनिटेक लिमिटेड का अकाउंट बनाऊंगा, हाँ, ओके। कैश मेरा एसेट है, ये तो आपको पता ही है, हाँ, फॉर एसेट है तो पता ही है, हमेशा एसेट है। यूनिटेक मेरा क्या है? सर यूनिटेक मेरा लायबिलिटी है। सर क्यों? अरे भाई सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। अब आप बोल रहे हो यूनिटेक यहाँ पे लायबिलिटी क्यों? आपने तो उसको पे किया है। सुनो ना, बता रहा हूं ना, वापिस सुनते ना, समझते ना। देखो, पहली बात तो कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट है। मेरा एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? सर मेरा एसेट है और मेरा एसेट मैं उसको पे कर रहा हूं, तो मेरा एसेट गिर रहा है, तो ये तो होगा क्रेडिट, ये तो गारंटेड क्रेडिट होगा, ओके। अच्छा, मैं किसको पे कर रहा हूं? यूनिटेक को पे कर रहा हूं। मेरी बुक्स में यूनिटेक पहले से ही एग्जिस्ट करता था, पहले से ही एग्जिस्ट करता था, तो इसका मतलब है कि मेरी बुक्स में मैं इसको पे क्यों कर रहा हूं? किसी इंसान को मैं पे क्यों कर रहा हूं जब कोई खर्चा ही नहीं हो रहा? इसका मतलब है कि मेरी बुक्स में यूनिटेक चलता हुआ आ रहा है, वो लायबिलिटी दिख रहा होगा तभी तो पे करूंगा। अगर आपने किसी दोस्त से उधार लिया है और आपने 2 दिन बाद उसको पे किया, तो आपने पे क्यों किया? क्योंकि आपने पहले उधार लिया था, तो पहले आपकी बुक्स में लायबिलिटी दिख रहा था ना, हाँ दिख रहा था ना, पहले बुक्स में लायबिलिटी था यूनिटेक, तो अभी भी लायबिलिटी रहेगा। अब मैंने उसको पैसे पे कर दिए, मैंने यूनिटेक को 4 लाख, मैंने 5 लाख की बिल्डिंग ली थी, अभी 4 लाख पे किया, 1 लाख बाद में पे करूंगा, तो मैंने उसको 4 लाख पे कर दिए, तो मेरे यहाँ पे तो कैश तो गया, कैश गया, क्रेडिट हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई है, यूनिटेक लायबिलिटी है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, मेरी कम हो रही है। सर कैसे? हवा में ही? अरे नहीं यार, हवा में तोरी। मैंने यूनिटेक को 4 लाख पे कर दिया, मैंने 5 लाख की मैंने बिल्डिंग ली थी, यूनिटेक से पे नहीं किया, लायबिलिटी क्रिएट की। जब क्रिएट की तो मेरी बढ़ गई लायबिलिटी। अब 5 लाख में से 4 लाख रुपए मैं घटा चुका हूं, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। अब मुझे यूनिटेक को 4 लाख पे कर दिया, तो 4 लाख से मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। वापिस समझते हैं, जब मेरी लायबिलिटी पहले थी, मैंने उसको पे कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी कम नहीं हुई क्या? हुई ना। पहले 5 लाख की लायबिलिटी थी, अब 4 लाख से लायबिलिटी मेरी कम हो गई है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। वापिस समझा रहा हूं, मैंने कैश तो दे दिया, क्रेडिट। अब पता बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे कंसेप्ट समझते ही नहीं है। एक समझ में आ गया क्रेडिट, दूसरा डेबिट होगा। अरे यार, रटने से कहां तक पहुंचोगे, कहां तक पहुंचोगे? इंटरव्यू में रह जाओगे यार, एग्जाम में तो फिर भी निकल जाओगे, कभी कभी रटने से इंटरव्यू में फंसा देंगे आपको। तो यहां पे क्या करना है आपको? यूनिटेक आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, क्योंकि आपने 4 लाख पे कर दिया, तो उतने से 4 लाख से मेरी लायबिलिटी कम हो गई है। और अगर मेरी 4 लाख से लायबिलिटी कम हो गई है, तो मैं यूनिटेक को डेबिट करूंगा। इसका मतलब है लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, तो मैं एंट्री पास करूंगा, यूनिटेक लिमिटेड टू, मैंने उसको कैश पे कर दिया 4 लाख रुपए,
4 लाख रुपए। समझ में आया? यूनिटैक को डेबिट किया और कैश को मैंने क्रेडिट किया। यही एंट्री अगर मैं उसके आगे 2 जुलाई को, अगर मैं यहाँ पे जो मैं 2 जुलाई को एंट्री पास करता हूँ, तो मैंने पता क्या किया, यूनिटैक लिमिटेड को मैंने डेबिट किया और मैंने उसको कैश पे कर दिया 4 लाख रुपए। इसका मतलब पता है क्या है? देखो मेरे पास, मैंने यूनिटैक को 5 लाख की लायबिलिटी क्रिएट की, उसमें से 4 लाख डेबिट कर दिया, तो अब मुझे यूनिटैक को 5 लाख डेबिट क्रेडिट माइनस करने के बाद अब मुझे उसको 1 लाख रुपए और पे करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैंने 4 लाख पे किया, तो 4 लाख से मेरा कैश कम हुआ, कैश कम होगा तो क्रेडिट, और मेरी लायबिलिटी भी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई तो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मैंने एंट्री कर ली यूनिटैक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? आगे करें। पेड ₹5,000 एज अ गिफ्ट टू एम्प्लॉय। मेरा एम्प्लॉय का बर्थडे था, मैंने सोचा एक गिफ्ट देता हूं उसको। क्या देता हूं? गिफ्ट देता हूं। कैश दे दिया, तो मेरे यहां से कैश गया। अच्छा, अब यहां पे अकाउंट कौन सा आएगा? कौन होशियार बच्चा मुझे बताएगा? बताओ मुझे कमेंट के अंदर, यहां पे क्या आएगा? अरे भैया सोचो। कैश गया 5,000 रुपए का। कैश तो मेरा एसेट है, ये तो मुझे पता है। मेरे पास कैश एसेट है और एसेट मेरा कम हो रहा है क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं। जब मैं कोई कैश देता हूं किसी को तो मेरा कैश बैलेंस कम होता है। तो यहां पे मैंने एक एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, तो यहां पे क्या करूं, क्या दिखाऊं? अरे जब मैं किसी को गिफ्ट देता हूं, इसका मतलब है मेरा खर्चा हो गया। आप अपने दोस्त को बर्थडे पे गिफ्ट देते हो तो आपका खर्चा हुआ ना, वापिस थोड़ी लोगे उससे, दोस्त से। अगर आपने सपोज करो मिस्टर हरीश को कुछ पैसा दिया, आपने गिफ्ट दिया, उसका बर्थडे था हरीश का, आपने उसको गिफ्ट दे दिया, तो आप हरीश अकाउंट क्रिएट करोगे क्या? आपको सिर्फ गिफ्ट वापस लेना है क्या? नहीं, गिफ्ट देते हो, आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हो ना। तो यहाँ पे वही सिस्टम है, आपने गिफ्ट दिया, भूल गए, खत्म, खर्चा हो गया। मतलब आपका खर्चा हो गया, और उस खर्चे का नाम क्या लूं, क्या नाम दूं? इस प्यार का क्या नाम दूं? इसको गिफ्ट को बोलूंगा गिफ्ट टू एम्प्लॉय, या आप लिख सकते हो एम्प्लॉय एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हो, गिफ्ट टू एम्प्लॉय कुछ भी लिख सकते हो। और ये एक खर्चा है, एक्सपेंस क्या है? ये मेरा एक खर्चा है। मैंने एक एम्प्लॉय का बर्थडे आया, उसको 5,000 रुपये कैश दिया, मेरे लिए खर्चा। और जब खर्चा मेरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा 5,000 से बढ़ गया सर मेरा। जब खर्चा बढ़ता है तो वो होता है डेबिट। समझ में आया? मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो मेरा खर्चा बढ़ गया, 5,000 का गिफ्ट दिया, मेरा खर्चा बढ़ गया। आपने अपने 200 गिफ्ट दिया पर खर्चा बढ़ गया, तो खर्चा डेबिट, और आपका कैश माइनस हो गया तो कैश क्रेडिट। और एंट्री क्या होगी? आप गिफ्ट टू एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, गिफ्ट टू एम्प्लॉय, या आप लिख सकते हो, आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, गिफ्ट टू एम्प्लॉय टू कैश। आप 5,000, आप नाम लिख सकते हो, एम्प्लॉय गिफ्ट, एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉय एक्सपेंस लिख सकते हो, पर ये है तो खर्चा। गिफ्ट टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश, गिफ्ट टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट, मेरा फिर कैश गया और गिफ्ट टू एम्प्लॉय हो गया। समझ में आया? ओके, चलो अब हम मूव करेंगे। अभी तक मैंने आपको एक बेसिक जनरल एंट्री बता दी है, वेरी बेसिक बता दी है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज़, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट
कोड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।